इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके सारे सपने को पूरा कर दे, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको साकार कर दे, यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। ठीक है। हाँ, बहुत छोटा सा सपना है, बहुत छोटा सा सपना है जनाब। जमीन से जाने से पहले आसमान को छूना है। क्या बहुत छोटा सपना है जनाब, जमीन से जाने से पहले आसमान को छूना है। आप सभी को राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आज हम जो है वो राज्य के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी दोस्तों एग्जाम हुआ था जो कि सीडीएस का एग्जाम था। उसमें 2-3 सवाल आपकी क्लास से पूछे गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि वो सवाल पहले मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। आपके जो सीडीएस का एग्जाम हुआ है उसमें अभी एक सवाल पूछा गया है। और दोस्तों संयोग देखिए, मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही शायद ये सवाल मैंने पढ़ाया था आपको, और सवाल तो पूछा गया है। ये सीडीएस का एग्जाम है, यूपीएससी लेती है इस एग्जाम को, यूपीएससी लेता है। सीडीएस का उसका एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है ये। उसमें सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उस विषय का सही प्रतिनिधित्व करता है जिस पर नए संसद भवन की आंतरिक साज सज्जा आधारित है। आपके लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में लिखा हुआ है कमल बरगद मोर, कमल मोर बरगद कमल मोर। आप तो ये तो सवाल आपको बताना है। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, तो मैंने आपको इसके बारे में भी लिखाया था। और सो मैंने जो सवाल लिखवाया था ना आपको, वो सवाल में जो आंसर था वो भी यही था। मैंने आपको एक सवाल लिखवाया था उस क्लास में। 5 सितंबर की क्लास थी आपके, वो 5 तारीख की वो क्लास थी। उसमें मैंने सवाल लिखवाया था आपको अंत में, और सो उस सवाल में यही ऑप्शन गलत था जो मैंने आपको लिखाया था। जल्दी से देखते हैं इसका आंसर कौन छापने वाला है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन इसका आंसर होगा? एक बार स्विच कर दो फटाक से इसको, केवल इसको दिखाओ एक बार। बताओ क्या आंसर होगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी, जल्दी से बताओ। देखते हैं कौन बताएगा। मेरे बाके बिहारी ला तो इतना यो सिंगार नजर तो लग जाएगी। अरे चलिए देखिए, सो याद करो लोकसभा किससे, लोकसभा पूछो आपसे। सो लोकसभा किसके ऊपर, सो लोकसभा किसके ऊपर? कोई आंसर दे रहा है क्या? दिखाओ एक बार, देखते कोई आंसर दे रहा है तो। अरे वाह, तुम तो होशियार हो गए। लिखिए लोकसभा मोर और राज्यसभा कमल। कुछ लोग सी भी छाप रहे हैं, वाह भाई वाह। ठीक है, एक और देख लो सवाल। एक सवाल और पूछा गया है, आपात घोषित किए जाने पर, ये भी सीडीएस का एग्जाम है, एक ही एग्जाम है ना। आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, ऑप्शन नंबर बी सांविधिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी विधि के समक्ष समानता। सो याद करो, सो मैंने कहा तो आपसे आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होगा? सो कौन सा दोस्तों? आपके आर्टिकल 20 और 21। सो आर्टिकल 20 और 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होंगे। सो ये सस्पेंड नहीं होंगे, मैंने आपको लिखाया था कि ये सस्पेंड नहीं होंगे दोस्तों। ये कौन सा? सो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 20। तो आर्टिकल नंबर 20 आपके अपराध के लिए पूछो आपसे, तो दो सिद्धि संरक्षण आपके, तो आर्टिकल नंबर 20 हो गया। ठीक है, ये आपके, तो ये आर्टिकल नंबर 32 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 32, ये सब आपके आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर भाग है। ये आर्टिकल नंबर 14 हो गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर होगा इसका। ये सस्पेंड नहीं होने वाला है, 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, 20 और 21। ये सवाल भी उसी एग्जाम में आपसे पूछा गया। ठीक है, एक और सवाल देख लीजिए। सो ये सवाल भी इसी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। सीडीएस का जो एग्जाम हुआ है उसमें सवाल पूछा गया था आपके, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए शिक्षा में और सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण लागू किया गया है? 101वां अमेंडमेंट, 102वां अमेंडमेंट, 122वां अमेंडमेंट, 103वां अमेंडमेंट। सवाल आपके सामने चाहिए, बताओ कौन बताएगा? जल्दी जल्दी छाप के बताओ, बताओ जल्दी जल्दी छाप के बताओ इसका आंसर। ये तीनों सवाल तो आपसे होने चाहिए थे। हमने तीनों सवाल लिखे हुए हैं आपकी कॉपी के अंदर, आप देख लीजिएगा। और ये यूपीएससी का एग्जाम है,
मतलब अपने आप में एक अच्छा लेवल का एग्जाम है, ठीक है। हाँ, तो याद करो आपके ऑप्शन नंबर डी 103वां, याद करो आपके 103वां अमेंडमेंट पूछूं आपसे ईडब्ल्यूएस के लिए था। सो आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया और सो आर्टिकल नंबर 16(6) जोड़ा गया। आपके दो आर्टिकल जोड़े थे आपके 15(6), 16(6) इस आपके अमेंडमेंट से 103वां अमेंडमेंट था। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों लिखिए आप, अब लिखिए राज्यपाल। पहले लिखिए आप राज्य, लिखिए राज्य, स्टेट, लिखिए राज्य स्टेट। देखो अगर दोस्तों आपने भाग 5 पढ़ लिया तो भाग 6 आपके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखता, आपके भाग से आपको याद हो ही चुका है। फिर भी दोस्तों हम एक क्रम में लिख लेते हैं उनके सारे पॉइंट जो है, माना कि आप सारे पॉइंट पढ़ चुके हो। वहां दोस्तों राष्ट्रपति था, यहां राज्यपाल, ठीक है। वहां दोस्तों राष्ट्रपति होगा, यहां होगा राज्यपाल, ठीक है। वहां दोस्तों प्रधानमंत्री होगा, यहां होगा मुख्यमंत्री, ठीक है। वहां दोस्तों महान्यायवादी होगा, यहां होगा साथियों एडवोकेट जनरल, ठीक है। वहां दोस्तों आपके मिनिस्ट्री होगी, यहां भी रसगुल्ला, सो मिनिस्ट्री होने वाली है। वहां दोस्तों यूपीएससी होगा, यहां दोस्तों स्टेट पीसीएस होगा, स्टेट पीसीएस आपके। वहां दोस्तों आपके सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आपके, यहां दोस्तों आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन होने वाला है। इस प्रकार चलने वाला है, यह आप सभी भली भांति जानते हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट था, यहां हाई कोर्ट हो जाएगा। ये सारी बातें आपके सामने। हम दोस्तों फिर भी एक बार जो है जो महत्वपूर्ण बातें होंगी राज्यपाल के बारे में, विधानसभा के बारे में, तो विधान परिषद के बारे में आपके और आपके जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में, वो हम एक बार फिर लिख लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 25 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, पर हमारे परीक्षा का सवाल ठीक होना चाहिए। और राज्य में जो सवाल आपसे निश्चित पूछ ही लेता है, क्योंकि उसको पता है कि आप इसको पढ़ते नहीं हो। परीक्षा वाला जानता है कि आप इसको छोड़ देते हो, ठीक है। अब लिखिए राज्य स्टेट। पहला पॉइंट तो भाग कौन सा, तो भाग नंबर 6, भाग नंबर 6 हो गया है। पहला पॉइंट भाग 6 हो गया है। पूछूं आपसे आर्टिकल 152 से 237 आर्टिकल है, ये भी आपको छापना, ठीक है। तो भाग 6 हो गया है। तो पूछूं आपसे अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद नंबर 152 से 237 आर्टिकल है। और दोस्तों पूछूं आपसे इसमें क्या क्या, इसमें गवर्नर शामिल है, राज्यपाल शामिल है, इसमें मंत्री परिषद शामिल है, आपके मिनिस्ट्री शामिल है, इसके अंदर मंत्री परिषद शामिल है। इसमें दोस्तों आपके शामिल है आपके कौन, आपके तो आपके जो विधानमंडल है, हमारा जो विधानमंडल है वो इसमें शामिल है। और सो इसमें आपके हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये भी इसके अंदर शामिल है। ये सारी बातें इन आर्टिकल के अंदर शामिल है। आर्टिकल नंबर 152 से 237 आर्टिकल आपके भाग 6 राज्य के बारे में इसमें उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों लिखिएगा आपके राज्यपाल। अब लगाइए हेडिंग राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल। वहां होगा राष्ट्रपति, यहां होगा राज्यपाल, ठीक है। वहां दोस्तों राष्ट्रपति होगा, यहां होगा राज्यपाल, ठीक है। आपको दोस्तों ऐसा लगेगा कि कितनी सारी पावर इसके पास में, पर दोस्तों आप जानते हो कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ इसके ना, सब कुछ दोस्तों करने वाला कौन है, मिनिस्ट्री है, मुख्यमंत्री है, बस इसके नाम पर होगा, ये बात है, ठीक है। हाँ, सारा काम करेंगे वो, पर नाम इसका आने वाला राज्यपाल करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल मिनिस्ट्री अपॉइंट करेगा, राज्यपाल एजी को अपॉइंट करेगा, राज्यपाल के यूपीएस, राज्यपाल स्टेट पीसीएस अपॉइंट करेगा। कुछ नहीं करने वाला, केवल दोस्तों राज्यपाल साइन करेगा ना, बाकी यही काम है, राज्यपाल केवल साइन करने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों राज्यपाल, आर्टिकल नंबर 153 लिखिए। राज्य का एक राज्यपाल होगा, लिखाया था मैंने आपको, राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसा दोस्तों लिखा आपके, राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां लिखा हुआ है 7वां संविधान संशोधन 1956 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। हर राज्य में जरूरी आपके 2 राज्यों का एक होगा तो भी चल जाएगा ना, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति एक होगा। आर्टिकल नंबर 100 आपके 52 में लिखा हुआ है, भारत का एक राष्ट्रपति अवश्य होगा, ठीक है। यहां लिखिए, लिखा नोट, लिखिए नोट, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956,
द्वारा यह जोड़ा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यों का भी एक ही राज्यपाल हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन, कभी कभी पूछ लेता है किस अमेंडमेंट से ये लिखा गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक गवर्नर हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 195 से ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 154 आपके कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका प्रमुख जो है ये भी राज्यपाल होगा। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो पावर होंगी आपके, मतलब दोस्तों गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो राज्यपाल होगा। पर दोस्तों ये नाम मात्र का हेड है, लिख लीजिए, ये नाम मात्र का प्रमुख है, आपके नाम मात्र का और संवैधानिक प्रमुख है ना, नाम मात्र का और संवैधानिक प्रमुख है। बाकी दोस्तों असली पावर जो है वो मिनिस्ट्री के अंदर होती है, ये आप जानते हो, हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, यहां भी पढ़ रहे हैं, पर एक बार फिर लिख लीजिए, आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे और परीक्षा में कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, इसलिए मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं। ठीक है, अब लिखिए राज्यपाल के लिए पूछूं आपसे, न्यूनतम लिखना, आपके न्यूनतम उम्र याद करो, जहरीला डब्बा न्यूनतम उम्र, सो याद करो जहरीला डब्बा कितनी होगी, 35 है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तीनों के लिए 35 वर्ष आपके सामने, राज्यसभा के लिए आपके 30 वर्ष है, सो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, विधानसभा के लिए आपके 25 वर्ष है, विधान परिषद के लिए आपके 30 वर्ष है। ये सारी बातें आप सामने, और वोट डालने की 18 वर्ष होती है। और दोस्तों आपके जो लोकल जो लोकल गवर्नेंस है उसकी 21 साल होती है। सारी बातें आप जानते हो। ठीक है, फिर लिख लीजिए न्यूनतम आयु कितनी है आपके, 35 वर्ष जो है वो इसकी मिनिमम एज होती है, ये आपको ध्यान है। अब भारत का नागरिक होगा, ये आप जानते हो, उसको लिखाऊंगा नहीं, लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, अब लिखिए, लिखना वेतन, लिखिए वेतन कितना है, राष्ट्रपति का 5 लाख, राष्ट्रपति का 5 लाख, प्रेसिडेंट का 5 लाख, बीपी का 4 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। ठीक है, पूछूं आपसे राज्यपाल 3.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछूं आपसे, लिखना 2.8 लाख, 2.8 लाख। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछूं, लिखिएगा 2.5 लाख। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, गवर्नर 3.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट पूछे आपसे, मुख्य न्यायाधीश 2.8 लाख है आपके, हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश पूछो आपसे 2.5 लाख है, ये भी आप लिख लो, क्या जा रहा है, लिख लो। हाँ अभी पढ़ाएंगे, रुक जाओ, अरे रुक जाओ ना, हाँ अरे मेरे उड़ते हुए तीरों रुक जाओ। तो पूछूं आपसे 7वां संविधान संशोधन समाप्त हो गया, किसने कर दिया समाप्त, जबरदस्ती समाप्त हो गया, गजब आदमी हो रे तुम तो। अरे भाग 7 समाप्त हुआ, अरे डोपा लाल, थप्पड़ फेंक के मारू तेरे, भाग 7 समाप्त हुआ है ना, ये समाप्त हुआ है। क्या करता है, लिखिए वेतन आपके 5 लाख जो है, सॉरी 3.5 लाख जो है वो वेतन इसका होगा, ये भी आपको छापना रही, 3.5 लाख जो है वेतन होगा। पूछूं आपसे नियुक्ति, लिखिए नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति हो या दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति हो, सॉरी आपके मैंने राष्ट्रपति किस किस का, राष्ट्रपति राज्यपाल हो, सो आपके उपराज्यपाल हो, उपराज्यपाल कौन होता है कोई लिखना। सो पूछूं आपसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति
देखिए प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट यही करने वाले, एजी का अपॉइंटमेंट यही करने वाले, यूपीएससी का अपॉइंटमेंट यही होगा आपके, और वित्त आयोग का अपॉइंटमेंट यही करने वाले। बाकी दोस्तों आपके सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पूछूं आपसे, इसका भी यही करेंगे। ये सारे अपॉइंटमेंट, सीएजी का अपॉइंटमेंट यही करने वाले हैं, ये सारे अपॉइंटमेंट, और आपके जो राज्यपाल हैं उनका अपॉइंटमेंट यही करेंगे। लिखिए आपके नियुक्ति राष्ट्रपति। पूछूं आपसे नियुक्ति कौन करेगा, आपके राष्ट्रपति करेंगे, ये भी आपको छापना है। पूछे आपसे नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। लिखिए एक बार। पूछूं आपसे नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लिख लीजिए। ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ, ठीक है। तो एज कितनी होगी, 35 वर्ष होगी। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे कितने वर्ष के लिए, आपके 5 वर्ष के लिए। लिखिए 5 वर्ष के लिए। अब आपसे पूछ ले कि क्या राज्यपाल को हटाने के बारे में संविधान में कहीं उल्लेख है? नहीं है। लिखिए आपके हटाने के बारे में, हटाने के बारे में उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। हटाने की कोई प्रक्रिया जैसे राष्ट्रपति के लिए लिखी हुई है आपके, ऐसी तो कोई प्रक्रिया आपके इनके लिए नहीं लिखी है। लिखा हुआ है ये राष्ट्रपति के प्रसाद, मतलब दोस्तों राष्ट्रपति जब चाहेगा हटा देगा आपके। राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री, मिनिस्ट्री। आपको हमेशा राष्ट्रपति मतलब आपके वही सोचना है, ठीक है। राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री, मिनिस्ट्री होगा, हमेशा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ये बात। तो इसको हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है संविधान के अंदर। लिखा हुआ है तो आपके यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद पर रहेगा, ये आपको छापना सो। इसे बोलते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लिख लीजिए। इसे बोलते हैं प्लेजर। कोई प्रक्रिया नहीं लिखी हुई है ना, कोई प्रक्रिया नहीं लिखी आपके। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक वो चाहेंगे तब तक ये पद पर रहेंगे, इसे बोलते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये बात आपके आर्टिकल नंबर 156(1) में लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात अनुच्छेद नंबर 156(a) में लिखी हुई है आपके। कौन सा, आपके प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब दोस्तों जब तक ये चाहेंगे तब तक पद पर ये रहने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः 5 साल रहते हैं, बाकी दोस्तों जब तक ये चाहेंगे तब तक रहेंगे पद के ऊपर। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहेगा आपके आर्टिकल नंबर 156(1) के अंदर ये बातें लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपसे पूछे शपथ, पूछूं आपसे शपथ कौन दिलाएगा। लिखिए राज्य हाई कोर्ट के, राज्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाएंगे। राज्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाएंगे। वहां दोस्तों राष्ट्रपति को कौन, आपके राष्ट्रपति को आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश। यहां दोस्तों राज्यपाल को राज्य जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, ये हम बार ही जानते हैं। सो याद करो यह बात संविधान के कौन से आर्टिकल में, 3 की शपथ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति 60 के अंदर, उपराष्ट्रपति पूछो आपसे, राष्ट्रपति हो गया 60, उपराष्ट्रपति 69, गवर्नर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल था, मैंने लिखाया था आपको। इन तीनों का उल्लेख संविधान के अनुसूची नंबर 3 में नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन तीनों का उल्लेख अलग अलग अनुच्छेद के अंदर है। मैंने कहा था आपसे ये 60 के अंदर है, ये तो आपके 59, ये 69 के अंदर है। ये वाला किसमें, ये आप बताओगे मुझे। लिखिए आपके शपथ राज्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाएंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आप पूछोगे सर यह जो शपथ लेगा वो किसकी, दोस्तों जो राष्ट्रपति लेगा वही आपके संविधान रक्षा की और मानव कल्याण की। लिखिए आपके पूछूं आपसे शपथ आपके ये संविधान रक्षा की, आपके संविधान की रक्षा की और आपके लोक कल्याण की, और लोक कल्याण की
इसके शपथ लेने वाला है, ये आप जानते हैं। अरे जो वो करेंगे वही ये करेंगे, जो वो करेंगे वही दोस्तों ये करने वाले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा आपसे शपथ हो गया, नियुक्ति हो गई, हटाना हो गया, सबका हटाना आपके। अब दोस्तों इसकी पावर की बात करते हैं कि भाई इसके पास में कौन कौन सी पावर है, शक्तियां पूछूं आपसे। सबसे महत्वपूर्ण तो सबके अपॉइंटमेंट, जिससे हमारी परीक्षा में सवाल पूछता है वो है अपॉइंटमेंट। लिखिएगा आपके फर्स्ट नंबर, लिखिएगा आपके अपॉइंटमेंट। अगर आपको वो भाग याद है ना, तो ये भाग तो अपने आप आपको याद हो ही जाएगा। ये आपके समझ होनी चाहिए। 159 सबके 159 था, ये आपको छापना है। गवर्नर वाला 159 था, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपसे पूछूं आपसे कि राष्ट्रपति जो है वो आपके किस किस का अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री करेगा। अरे करेगा ना, यहां दोस्तों आपके यहां मुख्यमंत्री करेगा, देखिए आपके वहां प्रधानमंत्री, यहां मुख्यमंत्री, वहां दोस्तों आपके मिनिस्ट्री, वहां दोस्तों मिनिस्ट्री, यहां भी मिनिस्ट्री लिखना आपके मिनिस्ट्री, मंत्रिपरिषद, वहां दोस्तों महान्यायवादी, याद करो आपके वहां रसगुल्ला किसका आपके महान्यायवादी। यहां दोस्तों लिखना आपके यहां पर कौन आपसे, यहां पर लिखिए आपके महाधिवक्ता, कौन आपके महाधिवक्ता लिखना, इसे बोलते हैं एडवोकेट, एडवोकेट जनरल। वहां प्रधानमंत्री, यहां मुख्यमंत्री, वहां मिनिस्ट्री, यहां भी मिनिस्ट्री आपके, वहां महान्यायवादी दोस्तों, यहां महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, वहां दोस्तों यूपीएससी, वहां यूपीएससी का अध्यक्ष और मेंबर, यहां दोस्तों आपके जो स्टेट पीसीएस आपके जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष और मेंबर, इसके अध्यक्ष और मेंबर लिखिए आपके। वही चल रहा है, सेम टू सेम है, केवल आपको थोड़ा खुद के दिमाग में सेट करनी है बात है। जहां पर अंतर हो उसको इस दिमाग में अच्छे से आपको याद रखना कि भाई यहां पर अंतर है। राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रक्रिया संविधान में नहीं लिखी हुई है, लेकिन राष्ट्रपति का लिखी हुई है, तो आपको वो प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। देखिए मैं पूछूं आपसे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, यूपीएससी आपके राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। और लिखिए यहां दोस्तों पूछूं आपसे, यहां आपके केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग लिखवाया था मैंने आपको। यहां लिखिए आपके, यहां लिखना आपके राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, वहां केंद्रीय वित्त आयोग, यहां दोस्तों आपके राज्य वित्त आयोग। नियुक्ति आपके लिखिए राज्य निर्वाचन आयोग, वहां केंद्रीय निर्वाचन आयोग, यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग। पूछूं आपसे कि अपॉइंटमेंट, मुख्यमंत्री, मिनिस्ट्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग, तो आपके स्टेट आपके फाइनेंस कमीशन, स्टेट तो आपके इलेक्शन कमीशन। और लिखिए, लिखिए विश्वविद्यालयों के कुलपति, विश्वविद्यालयों के, विश्वविद्यालय के कुलपति। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कुलाधिपति कौन है, तो वो खुद गवर्नर है। कुलाधिपति गवर्नर है आपके, कुलपति का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे जो आपका अपॉइंटमेंट पूछूं आपसे, सारे अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यपाल करता है। ये आपकी खोपड़ी में सेट है आपके मुख्यमंत्री, मिनिस्ट्री, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल आपके, स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष और आपके मेंबर, स्टेट फाइनेंस कमीशन इसका अपॉइंटमेंट हो गया है, स्टेट आपके इलेक्शन कमीशन इसका हो गया है, विश्वविद्यालय कुलपति हो गए। ये सारे जो अपॉइंटमेंट है वो कौन है, आपके गवर्नर करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा। अब दोस्तों इनके एक बार जो है आर्टिकल भी आप मेरे साथ में नोट कर लीजिए कि ये सारे जो है वो कौन कौन से आर्टिकल में लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर याद करो आपके 165। महाधिवक्ता पूछूं आपसे तो आर्टिकल नंबर 165 आपके। देखिए राज्य वित्त आयोग आपके आर्टिकल नंबर 243 आई मैंने लिखाया था आपको, और 243 बाई
याद करो आपके आर्टिकल नंबर 240 आगे तो पंचायत के लिए राज्य वित्त आयोग, और 243 भाई आपके दोस्तों आपके नगर पालिका के लिए राज्य वित्त आयोग, दोनों लिखवा चुका हूं। 243 आई फॉर इनकम, सो वाई फॉर यील्ड मतलब आपके आय, तो 243 आई और 243 वाई लेना। निर्वाचन आयोग 243 के और 243 ZA, 243 के और 243 ZA, 243 के और 243 ZA राज्य निर्वाचन आयोग हो गया। ये सारे 100 अपॉइंटमेंट पूछूंगा आपसे करने वाला, सारे अपॉइंटमेंट जो है करने वाला राज्यपाल होगा। ये सारे आर्टिकल मैं आपको लिखा चुका हूं पहले भी आपके, आप देखना महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के अंदर, फिर भी मैंने लिख दिया है कि इनके अनुच्छेद कौन से होने वाले। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में अलग से। आपके पूछूं आपसे एडवोकेट जनरल आर्टिकल नंबर 165 में लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, पूछूं आपसे राज्य निर्वाचन आयोग, पूछूं आपसे आर्टिकल नंबर 243 के और ZA में लिखा हुआ आपके विश्वविद्यालय कुलपति, ये भी आपको छापना है। इसका भी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, हाँ दोस्तों, विधान परिषद के बारे में हम अलग से वहां पर नोट कर लेंगे। ठीक है, यहां लिख लीजिए, आप यहां लिख लीजिए राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। पूछूं आपसे राज्यपाल दोस्तों आपके विधान परिषद, इसको बोलते हैं आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके 1/6 मेंबर जो है वो मनोनीत करता है। अब ये क्या होती है तो हम आगे पढ़ेंगे। आप ये लिख लीजिए कि कौन से क्षेत्र से होने वाले। ठीक है, सो मेंबर जो होंगे आपके, सो मेंबर आपके ये होंगे, लिखना आपके, सो ये होंगे समाज सेवा लिखिए, समाज सेवा दोस्तों आपके, और आपके समाज सेवा हो गया, लिखिए साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारी आंदोलन। आप में से कौन ये बताएगा कि कहीं आपने ऐसी चीजें कहीं और भी पढ़ी थी क्या आपने? यहां सोने के पिंजरे में, अभी बताएंगे उसके बारे में ना। आप में से कौन ये बताएगा कि ये सारी चीजें आपने कहीं और भी पढ़ी थी क्या, कि कहीं और भी इसमें से कुछ आपने पढ़ा हुआ है क्या? कौन सी चीज यहां पर नहीं आई हुई है? देखते हैं कौन बताएगा आप में से। पॉलिटी कब खत्म होगी? तू जब छोड़ देगा तब खत्म हो जाएगी पॉलिटी। तू छोड़ दे पढ़ना, खत्म हो जाएगी पॉलिटी। कोई सब्जेक्ट शुरू होता है, 1-2 बच्चे क्लास में होते हैं, कब खत्म होगा? नया कब शुरू होगा? फिर एक दिन नया पढ़ेगा, फिर ये कब खत्म होगा? अरे बेटा ऐसे नहीं होता है, तू आराम से पढ़ ले, खत्म मैं कर दूंगा अपने आप, तू पढ़ता रहे आराम से ना। मैंने पूछा आपसे कि इसमें जो राज्यपाल है वो 1/6 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड करता है, ये मैंने आपसे कह दिया। ठीक है, ये 5 क्षेत्र से करता है। अब दोस्तों कभी कभी सो सवाल पूछता है कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाले मेंबर और दोस्तों आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें मनोनीत होने वाले मेंबर में कौन सा एक आधार का अंतर है? लिख लीजिए, जहर डब्बा है ये, लिखिए जहर डब्बा। राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर जो हैं प्रेसिडेंट मनोनीत करता है। लिखिए आपके 4 क्षेत्र में, कितने में? 4 क्षेत्र में। कौन कौन से में? विज्ञान में, साहित्य में और समाज सेवा में और कला में। लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे, विधान पे से पूछूं आपसे, इसमें आपकी था ना, इसमें दोस्तों एक एक्स्ट्रा लिखना आपके, ये एक्स्ट्रा है। सहकारी जो आंदोलन पूछूं आपसे, सहकारी जो सेवा है ये एक्स्ट्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सहकारी सेवा जो है वो एक्स्ट्रा है, ये आपको छापना है। ये पॉइंट आपको अलग से ध्यान रखना है। ये कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि 5 है, 4 तो इसमें भी है, 4 इसमें भी है, एक एक्स्ट्रा इसमें आपके सहकारी आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपके नियुक्ति पावर जो है, मैं पावर पढ़ा रहा हूं आपको, अपॉइंटमेंट पढ़ा रहा हूं आपके, जिसमें
फर्स्ट ये सारे अपॉइंटमेंट हो गए आपके। सो उसके बाद आपके उसके बाद आपके सामने उसके बाद जो है वो ये वाला पोर्शन हो गया है राज्यपाल जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें 1/6 मेंबर मनोनीत करता है। ये मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। आगे लिखिए और पावर। सो याद करो वहां आर्टिकल नंबर 85 में लिखा था आपको, यहां लिखना आर्टिकल नंबर 174। आप में से कौन बताएगा, पूछूं आपसे आर्टिकल नंबर 174 में क्या लिखा हुआ है। वहां मैंने आपको 185 में लिखाया था, यहां दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 174 है, आपको छापना है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 200, आर्टिकल नंबर 200 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 213, आर्टिकल नंबर 213, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर आपके सारा आर्टिकल नंबर आपके 161, ये 4 पावर भी किसकी है, राज्यपाल की है, ठीक है। चारों पावर राज्यपाल की हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आप सोचिए आर्टिकल नंबर 174 से सत्र को शुरुआत करनी हो, समाप्त करना हो उसको, और रिटर्न करना हो, ये तीनों पावर किसके पास है, तीनों पावर जो है इसी के पास होने वाली है, राज्यपाल के पास है ना। देखना सत्र की शुरुआत इसे बोलते हैं सत्र आहूत करना, सत्राहूत करना, सत्रावसान करना, और विघटन करना। पूछे आपसे पावर राज्यपाल के पास में, पूछूं आपसे विधानसभा का सत्र शुरू करने की पावर, समाप्त करने की पावर और विघटन करने की पावर राज्यपाल के पास में। एक साल में सबके एक साल में आपके जो विधानसभा है उसके 2 सत्र होना अनिवार्य है। मतलब दोस्तों आपके तो 2 के बीच में आपके 6 महीने का गैप आपके अधिकतम होगा, ये भी आपको छापना है। लिखिए आपके, लिख लीजिए इस पॉइंट को, 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। मैंने लिखी यहां पर लाइन कि एक साल में 2 तो होना कंपलसरी है, 2 तो होंगे आपके, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, आपके कोई भी सभा हो उसके 2 सेशन तो होने वाले एक साल में आपके। मतलब दोस्तों आपके 2 के बीच में आपके मैक्सिमम आपके 6 महीने का गैप हो सकता है, ये आपको छापना है। 2 सत्र के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, ये आपको आगे काम आने वाला है, इसलिए मैं यहां पर आपको लिखवा रहा हूं। आगे आपसे कुछ पूछने वाला हूं, इसलिए आपको छापना है। 2 सेशंस के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछूं आपसे आर्टिकल नंबर 174 शुरुआत करनी हो, समाप्त करना हो, विघटन करना हो, शक्ति राज्यपाल, ठीक है। आर्टिकल नंबर 200 आपके लिखिए असेंट्स ऑन बिल, विधेयक पर अनुमति। पूछूं आपसे विधेयक पर अनुमति छापना, आर्टिकल नंबर 200। और दोस्तों वहां भी पावर थी उसके पास में राज्यपाल में, आर्टिकल नंबर 111 राष्ट्रपति के पास में असेंट ऑन बिल था, वो साइन करे, वो रिजेक्ट कर दे, वो पॉकेट वीटो कर ले। लेकिन दोस्तों यहां दोस्तों आपके एक पावर एक्स्ट्रा है, अगर दोस्तों कोई दोस्तों ऐसा बिल आता है जिससे हाई कोर्ट की शक्तियां कम होती हो, तो दोस्तों उसको राज्यपाल जो है आर्टिकल नंबर 200 के तहत आपके राष्ट्रपति को रिजर्व कर देगा, और राष्ट्रपति उसके ऊपर आर्टिकल नंबर 201 से आपके कार्यवाही करेगा। ये आपको छापना है, लिख लीजिए इस पॉइंट को, आप नोट कर लेना मेरे साथ में, लिखना इस पॉइंट को आप छापी समय में। लिखिए आपके, लिखिए नोट। मैं कुछ कर रहा था, हुआ ही नहीं है ना प्रयास तो करना चाहिए ना, मैं इसको पकड़ के नीचे कर रहा था पर हुआ ही नहीं भाई साहब। लिखिए नोट, लिखिए नोट, लिखना हाई कोर्ट की शक्ति के अल्पीकरण संबंधित विधेयक को राज्यपाल, इसको हटा देते हैं ना, को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए
आरक्षित करेगा। और आर्टिकल 201 प्रभावी हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेगा। कोई भी ऑप्शन हो सकता है आपके। हाई कोर्ट की शक्ति जो है, अगर दोस्तों उसको कम करने की बात आती है किसी बिल के अंदर, तो वो उस विधेयक को राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेगा। ये बात आपको ध्यान में, कभी कभी थोड़ा टफ सवाल पूछता है आपसे, बारीक सवाल पूछता है, तो आपसे इस प्रकार वो पूछ सकता है। ठीक है, अब लिखिए आर्टिकल नंबर 213। वहां दोस्तों, वहां कौन सा आपके, वहां रसगुल्ला आर्टिकल नंबर 123 ऑर्डिनेंस अध्यादेश। यहां आर्टिकल नंबर 213 अध्यादेश। लिखिए राज्यपाल की विधायी शक्ति, मैंने बोला था आपसे अध्यादेश वाली, अध्यादेश ऑर्डिनेंस, अध्यादेश ऑर्डिनेंस, राज्यपाल की विधायी शक्ति ऑर्डिनेंस। ठीक है, अध्यादेश। याद करो दोस्तों, मैंने कहा था आपसे कोई दोस्तों महत्वपूर्ण विषय है उसके ऊपर कानून बनाना है हमें, लेकिन दोस्तों संसद जो है आपके, संसद, लेकिन दोस्तों जो विधानमंडल है सत्र चल ही नहीं रहा उसका, क्या करें भाई साहब। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप राज्यपाल जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करेंगे आपके। ये दोस्तों अस्थायी कानून होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों आपके इसके बाद इसको पास करवाना पड़ेगा अगर इसको स्थायी बनाना है। लिखिए ये अस्थायी कानून है, ये टेम्परेरी कानून है। अगर आप चाहते हो कि ये परमानेंट हो जाए तो इसको हमें पास करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों सवाल पूछता है कितने दिन तक ये लागू रहेगा। अब मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन बताएगा आंसर। सवाल दोस्तों ये है कि अध्यादेश की, सवाल यह है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। अवधि क्या हो सकती है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी 6 महीने, ऑप्शन नंबर डी क्या लिखूं, लिख लो 7.5 महीने। बताओ क्या आंसर होगा इसका। सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, वो आपको बताना है। 6 दिन, 6 वीक्स, 6 मंथ और 7.5 महीने। सोच समझकर आराम से आंसर देना। ठीक है, सोच समझकर आराम से ठंडे दिमाग से आपको आंसर देना है। क्या इसका आंसर आपके अनुसार हो सकता है, क्या इसका आंसर आपके अनुसार हो सकता है। वेरी गुड भाई साहब, बहुमत आ रहा है किसके साथ में, ऑप्शन नंबर सी जो है बहुमत में है ना, ये बहुमत में है। बाकी और कोई भी है क्या, बहुमत में ऑप्शन नंबर सी है। रिफ्रेश करते रहो। हाँ कुछ लोग यहां पर भी हैं, मतलब यहां पर अगर 70% लोग हैं तो 20% यहां पर भी है। तो कभी कभी सवाल हमें आता है फिर भी गलत हो जाता है, ये संविधान में होता रहता है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण लाइन लिखा रहा हूं, उसको लिख लो, फिर आप इसका आंसर छापना। ठीक है, लिखिए नोट, लिखिए नोट। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको लिखा रहा हूं, उसके बाद में आपको इसका आंसर छापना है। ठीक है, लिखिए नोट, लिखिए 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल को अध्यादेश को पारित करना होगा, पारित करना होगा,
यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, जिन्होंने ये आंसर दिया ना रसगुल्ला, जिन्होंने ये आंसर दिया है, उन्होंने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की हुई है, बहुत अच्छा पढ़ा के कि अध्यादेश जो है उसको 6 सप्ताह के अंदर जो है आपके संविधान सभा जो है उससे पारित करवाना पड़ेगा, वरना वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो सवाल नहीं समझ पाए। सवाल पूछा है अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है क्या हो सकती है। सो मैंने कहा दोस्तों, अभी दोस्तों विधानसभा जो है उसका बैठक चल ही नहीं रहा है। मैंने कहा चल ही नहीं रहा है अभी, और अध्यादेश आ गया है, राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर आ चुके हैं। अब दोस्तों जब विधानसभा सत्र में आएगी तभी तो उसको पारित करवाओगे, जब वो सत्र में आएगी तभी इसको पारित। और दोस्तों मैंने कहा आपसे कि 2 सत्र के बीच में आपके एक सत्र चल रहा है, समाप्त हो गया, सो सेकंड स्टार्ट होगा, उसके बीच में 6 माह का गैप अधिकतम हो सकता है। मैक्सिमम जो है इतना ही गैप हो सकता है। इस गैप के बाद में आपको सत्र बुलाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर दोस्तों यहां दोस्तों आपके यहां पर अध्यादेश आ गया, और दोस्तों आपके मैं पूछूं आपसे अधिकतम पूछूं आपसे, अधिकतम आपके कितने माह बाद सत्र आ ही जाएगा? आना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। तो 6 माह बाद उसको सत्र आना पड़ेगा। तो 6 माह और 6 सप्ताह के भीतर पाना है, तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह, ठीक है। लिखिए यहां पर। अरे समझ में आया गलती कहां हुई है आपसे? लेकिन आपके 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। तो देखिए यहां अधिकतम कितना, यहां अधिकतम 6 सप्ताह, ठीक है, यहां अधिकतम 6 माह, दोनों को जोड़ दो, यही अधिकतम होने वाला है। लिखिए तो अध्यादेश पूछूं आपसे, अध्यादेश का अधिकतम अवधि पूछे आपसे, वो है 7.5 महीने। लिखिए वो है 6 माह प्लस 6 सप्ताह, लगभग 7.5 महीने जो है वो रहती है इसकी अवधि। ये परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। अब जिसका गलत हुआ और उसने ठीक कर दिया, वो कमेंट बॉक्स के अंदर दिल का निशान भेजेगा। जिसका गलत हुआ था पर अब उसने ठीक कर दिया है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, अब उसने ठीक कर दिया है, वो आपके आंसर छापेगा, ठीक है। अब लिखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं सबके, मैं आपको लिखा रहा हूं कि जो हमारे जो गवर्नर साहब है उनकी पावर जो है क्या क्या हो सकते हैं आपके। आर्टिकल नंबर 174, सो आर्टिकल नंबर 200 आपके, आर्टिकल नंबर 213, और सो आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 161 लिखनी है, आर्टिकल नंबर 161 और आर्टिकल नंबर 165 ये भी लिख लीजिए। लिखिए क्षमादान की पावर, लेकिन रसगुल्ला कौन सी 2 पावर नहीं होंगी इसमें? कौन सी 2 पावर दोस्तों इसमें नहीं होंगे आपके? एक तो मृत्युदंड और एक मार्शल लॉ। लिख लीजिए मृत्युदंड और मार्शल लॉ जो है इसको माफ करने की पावर जो है, इसको माफ करने की शक्ति नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने आपको वहां भी बोला था, यहां वापस लिखा दिया मैंने आपको। आर्टिकल नंबर 161 पूछे आपसे, क्षमादान की पावर है राज्यपाल के पास में। वहां दोस्तों कौन से आपके, वहां रसगुल्ला 72 आपके किसके पास में? तो 72 छापना ये राष्ट्रपति के पास में थी। लेकिन दोस्तों वहां और यहां में अंतर क्या आपके? कैपिटल पनिशमेंट मार्शल लॉ जो है वो माफ कर सकता है, ये नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे लिखिए आर्टिकल नंबर 165, लिखिए महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल। पूछूं आपसे, अरे इसकी नियुक्ति, इसका अपॉइंटमेंट, इसका वेतन सब कुछ तय कौन करेगा? राज्यपाल करने वाला है। तो वहां दोस्तों आर्टिकल नंबर 76, उसका माई बाप राष्ट्रपति था आपके, दिखाया तुमने को कि महान्यायवादी का माई बाप राष्ट्रपति है। यहां दोस्तों जो आपके एडवोकेट जनरल है उसका माई बाप कौन है आपके? राज्यपाल है। ये आपको, ये तो आपके राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी लिखना, ये राज्य का सर्वोच्च
सबसे बड़ा कानून का समझदार विधि अधिकारी कौन है? वो है अधिवक्ता। सरकार का वकील यही है। और दोस्तों एक पावर याद करो, आपके विधानसभा सत्र के अंदर ये बोल सकता है, ये बैठ सकता है, पर वोटिंग नहीं कर पाएगा। लिख लो इस पॉइंट को। ये सत्र में बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर पाएगा। मैंने आपको वहां भी लिखवाया था। वही दोस्तों जहां पर वहां न्यायवादी था, वो दोस्तों यहां पर कौन हो गया है? महाधिवक्ता हो गया। केवल इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, ठीक है। वहां दोस्तों महान्यायवादी था, यहां पर कौन हो गया है? यहां दोस्तों आपके एडवोकेट जनरल हो गए। वही सारी पावर यहीं पर है, वही सारी बातें यहीं पर है। वहां राष्ट्रपति था, यहां दोस्तों आपके राज्यपाल हो गया। केवल इतना अंतर है, वहां आर्टिकल 72 है और यहां दोस्तों आर्टिकल 165 हो गया है। वो सेंटर का वकील है, ये स्टेट का वकील है, और सारी बातें सेम यहां पर लिखी हुई है, वही सारी बातें, ठीक है। लिखिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, लिखना धन विधेयक। वहां दोस्तों राष्ट्रपति आपके धन विधेयक पर राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक है। सेंटर में पूछूं आपसे, सेंटर में किसकी होगी? आपके केंद्र में राष्ट्रपति की होगी। आवश्यक है, केंद्र में राष्ट्रपति की होगी। यहां दोस्तों राज्यपाल की प्री परमिशन चाहिए। मनी बिल आ रहा है, उससे पहले एक बार जो है राष्ट्रपति जो है वो कह देंगे परमिशन है मेरी, लाइए मनी बिल, फिर वो मनी बिल आएगा। ये आपको छापना है। वहां राष्ट्रपति, यहां राज्यपाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों मैं सारी पावर लिखा चुका हूं आपके कि कौन कौन सी पावर है। स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसका अपॉइंटमेंट आपके स्टेट आपके फाइनेंस कमीशन है, आपके स्टेट पीसीएस है, वो सारी बातें लिख चुके हैं। बाकी दोस्तों आगे जब बढ़ेंगे हम, तो वहां जब आयोग पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें फिर एक बार आपको फिर रिवाइज कराऊंगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों राज्यपाल है। अब दोस्तों राज्यपाल के बारे में, आपके राज्यपाल के बारे में एक दोस्तों स्टेटमेंट है, उसकी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा था, आवाज आ रही है? मैंने आपसे कहा था कि राज्यपाल आपको दिखने में ऐसा लगेगा बहुत सारी पावर उसके पास में, ठीक है, बहुत सारी पावर उसके पास में, ऐसा आपको महसूस होगा, पर ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? ये फोटो आपके सामने जो दिख रही है, अगर फोटो नहीं दिख रही तो आपके इसको स्विच कर दीजिए, एक बार फोटो दिखाइए। आप में से कोई बताएगा ये फोटो देख करके आपको किसकी याद आ रही है ना? ये मत बोलना सर उसकी याद आ रही है, ठीक है। ये मत बोलना सर उसकी याद आ गई, आपने फोटो दिखा दिया। हाँ, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, ऐसा नहीं है ना। देखिए कौन बताएगा आप में से कि इस फोटो को देखकर आपको किसकी याद आई है? बताओ, देख कौन बताएगा ये फोटो देखकर आपको किसकी याद आई है? कोई तो बता दो। अरे यार गजब यार, तुम तो खतरनाक होशियार हो भाई। बताओ किसकी याद आई आपको ये फोटो देख करके? भाभी की आ गई। अरे डोपालाल, अरे भाई साहब दोस्तों, ये है गोल्डन बर्ड इन केज, पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया। ये क्या सो? ये है गोल्डन बर्ड इन केज। पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया। मतलब दोस्तों राज्यपाल जो हैं उनके पास में इतनी पावर है, ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। पर दोस्तों ये चिड़िया तो है सोने की, पर दोस्तों ये किसके अंदर? आपके ये रसगुल्ला पिंजरे में बंद है। और ये कहने वाली कौन थी? आपके सरोजनी नायडू। कहने वाली कौन? आपके सरोजनी नायडू। लिखना आपके सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को पिंजरे में बंद
पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया कहाँ है? सोने की चिड़िया कहाँ है? यह सवाल पूछा गया एक बार। स्टेटमेंट किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने, जो कि दोस्तों राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। लिख लो, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है। इन्होंने कहा है कि जो राज्यपाल है उसके पास में पावर दोस्तों बहुत सारी है, पावर बहुत सारी है, लेकिन पावर तो है पर करे क्या उसका? वो यूजलेस है। चिड़िया तो है, सोने की चिड़िया है, पर उड़ ही नहीं पाएगी, पिंजरे में बंद है, इसलिए आपके सामने। तो पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया आपके सामने, ये है राज्यपाल। ठीक है, अब दोस्तों आइए आप किसकी ओर आइए आपके, अब लिखिए आप, लिखिए विधानमंडल। लगाओ हेडिंग विधानमंडल, लिखिए विधानमंडल। इसे बोलते हैं लेजिस्लेचर। लिखिए विधानमंडल लेजिस्लेचर, लिखिए विधानमंडल लेजिस्लेचर। अब आप पूछोगे सर वहां, दोस्तों वहां याद कीजिए, हमने कहा था पार्लियामेंट। याद करो आर्टिकल नंबर 79, पार्लियामेंट, संसद, सरला। याद आपको संसद, सरला, जिसमें से 3 भाग थे इसके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लिखाया था ना मैं आपको, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंदर, लोकसभा 81 के अंदर, ये अपर हाउस था और ये लोअर हाउस था। अरे ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इसी को यहां पर हमें अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए मैं पूछूं आपसे विधानमंडल था ना, पूछूं आपसे विधानमंडल, राज्यों की जो व्यवस्थापिका होगी उसको आपके राज्य में जो आपके पार्लियामेंट तक की तरह होने वाली है उसे बोलेंगे लेजिस्लेचर। ये तो आपके, ये आर्टिकल नंबर 168 में इसका उल्लेख। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 168 में इसका उल्लेख है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसमें दोस्तों, इसमें विधानसभा और राज्यपाल ये तो अनिवार्य रूप से होंगे, ये तो अनिवार्य रूप से होंगे। मैंने कहा इसमें तीनों अनिवार्य रूप से होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, राष्ट्रपति। यहां दोस्तों 2 अनिवार्य होंगे। विधानसभा इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और राज्यपाल गवर्नर, ये तो अनिवार्य रूप से होंगे, उसमें तीनों अनिवार्य हैं। लेकिन दोस्तों यहां दोस्तों एक ऐच्छिक है, राज्य की मर्जी पर निर्भर है, वो है विधान परिषद। लिख लीजिए, इसमें दोस्तों आपके, इसमें जो विधान परिषद है इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है ना, वो ऐच्छिक है, वो अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है वो ना, ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। ये दोनों अनिवार्य है। तो कभी दोस्तों पूछे आपसे कि लेजिस्लेचर में अनिवार्य रूप से कौन कौन होंगे, गलती मत कर देना, तीनों मत लिख देना, अनिवार्य रूप से ये नहीं होगा। केवल दोस्तों 6 ही राज्यों में, 22 में है ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं आपसे अनिवार्य रूप से 2 ही होंगे, विधानसभा, राज्यपाल। कौन नहीं होगा? ये नहीं होगा रसगुल्ला, ये नहीं होगा। सबसे पहले हम इसी को पढ़ने वाले हैं। लिखिए, मैंने कहा आपसे विधानमंडल, इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 168। विधानमंडल आर्टिकल नंबर 168। ठीक है, इसमें दोस्तों एक तो कौन है आपके, हो भी सकता है, वो है विधान परिषद। ये हो गया आर्टिकल नंबर 169। और एक हो गया आपके विधानसभा, ये हो गया आर्टिकल नंबर 170। वहां दोस्तों यहां पर राज्यसभा था, यहां लोकसभा था, इसे बोलते हैं अपर हाउस। वहां राज्यसभा, अपर हाउस, इसे बोलते हैं लोअर हाउस। वहां लोकसभा, लोअर हाउस, ये अपर हाउस, ये लोअर हाउस। समझ में आ चुकी है मेरी बात? वहां राज्यसभा था, यहां विधान परिषद है,
वहां लोकसभा था, यहां दोस्तों आपके असेंबली है, वहां आर्टिकल नंबर 80 था, यहां 169 है, वहां दोस्तों आर्टिकल नंबर 81 था, यहां 170 है। अब आप हेडिंग लगाइए कौन सा, आपके विधान परिषद जो है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लिखिए विधान परिषद। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में, कुछ तो जो आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको लिखाता हूं, फटाफट गोली की तरह आपको छापना है इसके बारे में। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल जो है एलसी, इसको मैं आज के बाद में एलसी लिखूंगा। ठीक है, इसको आज के बाद में आपको एलसी लिखने वाला हूं, मतलब है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लिखिए आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल नंबर 169 इसका आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 169 है इसका आर्टिकल। सो और दोस्तों आर्टिकल नंबर 171 भी इसी के बारे में ना, ये दोनों आर्टिकल इसी के बारे में संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, अब दोस्तों पूछूं आपसे, लिखना आपके 169 पूछे आपसे, लिखिए विधान परिषद जो है इसका सृजन, क्रिएशन, निर्माण, इसका पूछे आपसे, क्रिएशन ऑफ काउंसिल पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 169 के अंदर आपके क्रिएशन ऑफ काउंसिल लिखा हुआ है। और दोस्तों यहां से पूछूं आपसे, यहां दोस्तों इसकी संरचना जो है वो लिखिए। ठीक है, यहां इसकी स्ट्रक्चर लिखिए, कितने मेंबर होंगे इसमें, यहां दोस्तों इसका क्रिएशन लिखा हुआ है, इसका निर्माण कैसे होगा, इन दोनों आर्टिकल में आपको अंतर ध्यान रखना है। यहां क्रिएशन है, निर्माण कैसे होगा, वहां दोस्तों इसकी संरचना कैसी होगी, उसके बारे में उल्लेख है। ठीक है, अभी दोस्तों पूछूं आपसे, अभी पूछे आपसे वर्तमान में कितने राज्य हैं आपके, वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर चलना है, 6 राज्यों के अंदर आपके विधान मंडल है, 6 राज्यों में द्विसदनी विधान मंडल है। मतलब दोस्तों मैंने कहा विधानसभा तो हर किसी में होगा, विधानसभा हर किसी में होगा, लेकिन दोस्तों ये वाला हर किसी में नहीं होगा। अगर दोस्तों ये है, मतलब लेजिस्लेचर में 2 हाउस हो गए, इसलिए इसको बोलेंगे द्विसदनी विधानमंडल। कभी कभी आपसे ये पूछता है कि ये कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। लिखिए कौन कौन से राज्य के, 6 राज्य कौन कौन से आ रहा है, 6 राज्य कौन कौन से लिखिए आपके, वो हैं तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, ये 6 राज्य लिखिए। T4 तेलंगाना, T4 तेलंगाना, U4 उत्तर प्रदेश, BHI बिहार, M4 महाराष्ट्र, A4 आंध्र प्रदेश और KR4 कर्नाटक। तो जो 6 राज्य हैं इसमें दोस्तों अभी वर्तमान में विधान परिषद है, ये आपको ध्यान रखनी है। 6 राज्य कौन कौन से, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 6 राज्य हैं, ये भी आपको छापने। ठीक है, अब दोस्तों पूछूं आपसे कि इनके अंदर कितने कितने मेंबर हैं, क्योंकि 6 ही है, 28 तो आप याद नहीं कर पाओगे, पर 6 तो याद कर ही लो। पर आपसे पूछता यही है कि अधिकतम किसके पास में, उत्तर प्रदेश लिखिए, इसके पास में 100 हैं। अब दोस्तों पूछूं आपसे कि इसका मेंबर क्या कहलाएगा, इसका मेंबर कहेगा MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ के, और दोस्तों उसका मेंबर विधानसभा वाले का MLA, इसको आप विधायक बोलते हो, तो इसका मेंबर होगा MLC। तो पूछूं आपसे इसमें कितने कितनी MLC की सीट है, आपके तेलंगाना 40 सीट है, तेलंगाना में 40 सीट है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम 100 सीट है, उत्तर प्रदेश अधिकतम 100 सीट आपके, बिहार में 75 सीट हैं, तेलंगाना 40, उत्तर प्रदेश 100, बिहार 75, महाराष्ट्र 78, महाराष्ट्र 78 आपके। लिखिए आंध्र प्रदेश पूछूं आपसे, यहां 58, क्योंकि ये अलग हो गया ना, इससे ये अलग हुआ तो कम हो गया आपके, आंध्र प्रदेश 58, कर्नाटक 75। तो ये सारी सीट का बंटवारा आपके सामने, अधिकतम बार आपसे केवल यही पूछता है उत्तर प्रदेश वाला, फिर भी सारी मैंने लिख दी आपके लिए। ठीक है, ये सारी सीट जो है इन 6 राज्यों के अंदर होंगे, किसमें, काउंसिल के अंदर। जो इसका अपर हाउस है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपर हाउस।
अपर हाउस बोलते हैं, इसमें होंगी। तो अपर हाउस के अंदर, काउंसिल के अंदर 6 राज्य हैं, 6 राज्यों की सीट आपके सामने है, इतनी सीटें इसके अंदर हैं। पूछे आपसे अधिकतम, पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश अधिकतम होगी 100 सीट, ये आपको छापना है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि सर जम्मू कश्मीर भी तो था, बिल्कुल था, लेकिन दोस्तों 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं रहा, इसलिए वो यहां से हट गया। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, कभी पूछ लें आपसे, लिखिए नोट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर इस लिस्ट से बाहर हो गया, क्योंकि वो राज्य ही नहीं बचा, इसलिए वो इस लिस्ट से बाहर हो गया। ये आपको कॉमन सेंस है, आपको पता भी होगा, ठीक है। अब लिखिए, पूछे आपसे कि विधान परिषद के अंदर, पूछूं आपसे कि न्यूनतम कितने मेंबर होंगे और अधिकतम कितने होंगे। मैंने कहा आपसे आर्टिकल नंबर 169 आपके उसका क्रिएशन कैसे होगा, निर्माण कैसे होगा, उसके बारे में संरचना आर्टिकल नंबर 171 के अंदर है। तो पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 171 में लिखा हुआ आपके न्यूनतम मेंबर कितने हो सकते हैं इसके अंदर और अधिकतम कितने हो सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है, संविधान में लिखा हुआ है। सो न्यूनतम 40 मेंबर तो इसमें होंगे, न्यूनतम 40 मेंबर इसमें होंगे। सो और अधिकतम इसमें जो विधानसभा है उसका 1/3 होंगे। लिखिए, पूछे आपसे इसमें न्यूनतम 40 मेंबर और अधिकतम आपके जो उस राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा के 1/3। कभी सवाल पूछ लें आपसे कि इसके अंदर अधिकतम और न्यूनतम कितने मेंबर होंगे, आपके 40 मेंबर न्यूनतम होंगे, उस अधिकतम जो है उस विधानसभा के 1/3 होंगे, ये आपको छापना है, ठीक है। उस विधानसभा के 1/3 होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम 40, अधिकतम 1/3 होंगे, ये आपको छापना है। पूछूं आपसे इसके लिए एज, पूछे आपसे कि इसके लिए एज लिखना, आपके देखो MLC बनना है मुझे, तो इसके लिए एज लिखना न्यूनतम 30 वर्ष, न्यूनतम 30 वर्ष लिखा चुका हूं आपको। MLC बनने के लिए एज कितनी होगी, न्यूनतम 30 वर्ष आपके। पूछूं आपसे चुनाव, दोस्तों क्या कभी आपने वोट दिया, उत्तर प्रदेश वाले बताना आपके, कभी आपने इसके लिए वोट दिया, नहीं दिया आपके, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा आपके। किससे होगा, हमारे से यहां पर आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन की एक ही पद्धति है, वो है STB। लिख लो, चुनाव लिखना अप्रत्यक्ष होगा। और मैं बोल चुका हूं पहले भी आपको दोस्तों, जब भी आपको ये चुनाव दिख जाए, मतलब दोस्तों एक ही पद्धति है भारत के अंदर, वो है एकल संक्रमणीय। चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, चाहे राज्यसभा का हो, आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के अंदर छापना, चारों में एक पद्धति आपके एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वोट की वैल्यू इसमें निकलती है, ये आपको छापना है। तो देखो बहुत सारी बातें लिखाई मैंने आपको यहाँ पर कि चुनाव कैसे होगा, MLC की एज कितनी होगी और न्यूनतम मेंबर कितने चाहिए इसके अंदर, अधिकतम कितने चाहिए, ये सारी बातें आपके सामने लिखाई दी है। पूछूं आपसे मेंबर का कार्यकाल है, अरे आप तो केवल राज्यसभा खोपड़ी में रखो, केवल राज्यसभा खोपड़ी कर लो अपनी। तो मैं पूछूं आपसे जो मेंबर होंगे उनका कार्यकाल लिखिए, कार्यकाल कितना होगा, लिखिए 6 वर्ष होगा। वही दोस्तों बात आपके, ये सारी बातें मैंने आपको राज्यसभा में लिखाई हैं, 6 वर्ष, ये चुनाव, ये एज, ये तीनों बातें मैंने आपको राज्यसभा में लिखाई थी। वही दोस्तों अपर हाउस था वहां पर, यहां दोस्तों ये अपर हाउस है, तो ये तीनों बातें सेम है वहां से, ये तीनों बातें सेम है कि एज 30 वर्ष होगी, चुनाव STB से होगा, आपके इनडायरेक्ट होगा चुनाव, मेंबर्स का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। ये सारी बातें आपके सामने। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप सोच समझ के ठंडे दिमाग से उसका आंसर छाप देना, ठीक है। लिखिए,
निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं बन सकती? मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि कहां नहीं है, मैं ये नहीं पूछ रहा कहां नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कहां नहीं बन सकती। ये नहीं पूछा कि कहां नहीं है, वो तो लिखा चुका हूं। सवाल आपके सामने यही, कहां नहीं बन सकती। राजस्थान वाला मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा ना, ये इंडिया वर्ल्ड क्लास है, यहां नहीं पढ़ाऊंगा राजस्थान वाला। अब सुनो, हाँ कौन बनेगा कौन नहीं वो बताएंगे ना। देखो मैंने पूछा आपसे निम्न में से किस राज्य में काउंसिल नहीं बन सकती, बन ही नहीं सकती, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी गोवा लिख लो। बताओ कौन बताएगा आप में से, छाप के बताओ, सोचना, दिमाग लगाना। बताओ। पाकिस्तान नहीं बन पाई पाकिस्तान तो अपना ही है रसगुल्ला। अरे दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यहां पर देखिए कि 40 मेंबर न्यूनतम चाहिए ही चाहिए ना। जहां दोस्तों 40 मेंबर से कम ही होंगे, या दोस्तों जिसकी विधानसभा का 1/3 40 से कम होगा, वहां कैसे बन जाएगी। जहां दोस्तों इसका 1/3 40 से कम ही होगा, कैसे बन जाएगी, नहीं बन पाएगी ना वहां पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपको छापना है, ठीक है। अब देखिए आगे, इसको सवाल को रहने देता हूं, चलो पेज को खराब करना आप भी क्यों खराब करो। आगे लिखना, अब लिखिए विधान परिषद में इसकी जो संरचना होगी वो कैसे होगी। आपकी मैथ की टेस्टिंग होने वाली है भाई, तैयार रहना। आर्टिकल नंबर 171 में लिखा हुआ है, गोवा आंसर होगा ना, ठीक बात है। गोवा है, सिक्किम है, पुदुचेरी है, कैसे बन पाएगी, बन ही नहीं पाएगी ना वहां पर तो। और वहां जरूरत क्या है, इतना सा तो गोवा है, वहां क्या बनाना दो। बिहार में तो बन पाएगी, बड़े बड़े राज्यों में बन पाएगी। राजस्थान 200 है, 1/3 40 से अधिक है, उसका बन पाएगी वहां पर। ये भी आपको तो पूछो आपसे, विधान परिषद पूछे, संरचना जो है ये लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 171 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर, कमेंट दिखाओ एक बार भाई, आ ही नहीं रहे मेरे पास, रिफ्रेश करो। देखिए, हाँ एक बच्चा पूछ रहा सर ये स्थायी होगी क्या। स्थायी कैसे होगी, जब मर्जी आए हटा सकते हैं इसको ना। ऊपर दिखाना, ऊपर ऊपर और ऊपर, इसको ब्लॉक कर देना, काहे माथा मार रहा है, इसको ब्लॉक कर दो, शांति दो इसको जन्माष्टमी वाले दिन ठीक है। अब देखना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके सामने जो आने वाला है ना वो है मैथ का स्ट्रक्चर। आप में से कौन बताएगा। देखिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12, ये कितना होगा बताओ, जोड़ के नहीं। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6
प्लस 1/12 प्लस 1/12 कितना होने वाला है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको जोड़ के बताना है ये कितना होगा। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 पूछूं आपसे कितना होगा? अरे जोड़ के बताओ, मैथ लगाओ, अपनी मैथ लगाओ फटाक से कि ये जोड़ने के बाद कितना होगा। जल्दी बताओ ना। अरे डोपालाल, देखो इन दोनों को जोड़ोगे आपके कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा ना आपके, 2/12 1/6। इनको जोड़ोगे आपस में आपके 1/3 होगा। हाँ 1 होगा। अरे ठीक बात है, लिख लो। अरे सो 1 ही तो होगा जोड़ने पर, तो 1 ही होगा ना जोड़ने पर। 1/3 प्लस 1/3 2/3 और इन तीनों का जोड़ 1/3 आने वाला है, 3/3 1 हो जाएगा। इस प्रकार मेंबर जो है डिवाइड है, ठीक है। अब लिखिए, पूछूं आपसे कि विधानसभा के अंशों, पूछूं आपसे काउंसिल में, पूछे आपसे एलसी में लिखना 1/3 मेंबर जो हैं वो होंगे कहां से? वो होंगे आपके विधानसभा से। विधानसभा के जो मेंबर हैं उनके द्वारा उनका इलेक्शन होने वाला है। विधानसभा के जो मेंबर हैं इनके द्वारा इनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो जो उस राज्य की जो विधानसभा है उससे होंगे 1/3 उनसे होगा, ये आपको छापना है, ठीक है। पूछूं आपसे 1/3 लिखना, उस राज्य की जो स्थानीय जो निकाय हैं उनसे होगा किसका? आपके वो करेंगे 1/3 का चुनाव, ठीक है। ये 1/3 लिखना। 1/6 याद करो, आपके राज्यपाल लिखना, राज्यपाल के द्वारा पूछूं आपसे मनोनयन, आपके राज्यपाल द्वारा मनोनयन छापना वो होगा आपके 1/6 लिखा है तो मैंने आपको वहां पर लिखना। 1/12 पूछा आपसे, 1/12 छापना पूछो आपसे उस राज्य के, लिखना उस राज्य के जो अध्यापक होंगे, जो टीचर होंगे वो करेंगे 1/12, ठीक है। और पूछे आपसे 1/12 छापना, उस राज्य के स्नातक किए हुए स्टूडेंट जो है वो करेंगे कौन सा? आपके 1/12। ये वाला कभी कभी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि क्या क्या होने वाला है, तो ये आपको पांचों बातें छापनी है, कौन सा कितना करने वाला है, ठीक है। इसमें से कितने होंगे? इतने होने वाले, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, तब बनेगी उस राज्य की काउंसिल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना। आर्टिकल नंबर 170 लिखा आपके, विधान परिषद को कभी भी आप, राज्यसभा तो कभी हटेगी नहीं, राज्यसभा तो स्थायी मेंबर है, ये स्थायी नहीं है ना, ये स्थायी नहीं है। इसको आप, अभी तो मैंने बोला था जम्मू कश्मीर हट गया, अभी तो बोला मैंने कुछ देर पहले कि जम्मू कश्मीर पहले था अब हट गया, तो ये स्थायी कैसे हो गया? नहीं हुआ ना स्थायी। तमिलनाडु पहले था अब हट गया, तमिलनाडु में पहले काउंसिल भी थी और आपके असेंबली भी थी तमिलनाडु में, अब नहीं है, तो हट सकता है ना। जम्मू कश्मीर पहले था अब नहीं है, हट गया, कौन सी बड़ी बात है। सर मैं किया हूं स्नातक, तो कौन से राज्य में ये बता पहले। 6 राज्यों में आता है तो फिर तेरा नंबर आएगा ना। 3 साल अगर आपको हो गए स्नातक किए हुए तो आपका नंबर आने वाला है। ये सारी बातें किसके बारे में थी? काउंसिल के बारे में थी। विधानसभा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो इसका बनता है, इसलिए आपको मैंने अलग से लिखा दिया, ठीक है। अब लिख लीजिए, लिखो विधानसभा, लगाओ हेडिंग विधानसभा। जैसे केंद्र में लोकसभा थी ऐसे ही लोअर हाउस कौन सा है हमारे यहां? विधानसभा, ठीक है। लोअर हाउस विधानसभा हो गया। लिखिए आर्टिकल नंबर 170 विधानसभा हो गया है। आर्टिकल नंबर 170 लोअर हाउस। पूछूं आपसे, इसके मेंबर इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। जो आपके और मेरे जो राज्य के अंदर है यही है असेंबली, ठीक है। इसका जो मेंबर होते हैं उसे बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, ठीक है। लिखिए, पूछूं आपसे विधानसभा, लिखिए इसका
मेंबर पूछे आपसे, एमएलए बोलते इसको लिखना। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। लिखिए कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, उसका 6 वर्ष था, इसका 5 वर्ष है। ठीक है, पूछूं आपसे इसका आर्टिकल आपके 170 हो गया है। इसकी एज पूछूं आपसे, लिखना आपके इसकी एज 25 वर्ष होगी। जो वहां लोकसभा का था वही यहां पर होगा। 5 वर्ष एज 25, एज 5 वर्ष कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस 5 वर्ष, एज 25 वर्ष होने वाली है। ठीक है, पूछूं आपसे, लिखना आपके इसमें, लिखना इसमें न्यूनतम मेंबर कितने होंगे? वो होंगे 60। पूछे अधिकतम कितने होंगे? लिखना आपके अधिकतम होंगे 500। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है विधानसभा के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। एक बच्चा बोल रहा था अभी कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ना वो कचरा कंटेंट है। अभी मैंने आपको सीडीएस का एग्जाम दिखाया, आप कोई भी एग्जाम दे लेना, अगर आप चाहो तो राज्यपाल को भी आप 2 दिन पढ़ सकते हो, इतना कंटेंट है उसमें। पर परीक्षा वाला जो पूछता है वो सारा कंटेंट लिखा रहा हूं मैं आपको, मतलब मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूं, ये वादा रहा मेरा आपसे ना। जन्माष्टमी है आज, फास्ट करके बोल रहा हूं आपसे, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूं। ये सवाल खूब एग्जाम में पूछता है आपसे। मिनिमम मेंबर 60 हो सकते हैं आपके किसी भी राज्य के अंदर, मैक्सिमम 500 हो सकते हैं आपके। अब आप पूछोगे सर गोवा में तो है ही नहीं 60, तो इसके अपवाद भी हैं, लिखा हुआ है इसके अपवाद भी हैं, लिख लो अपवाद। तो एग्जाम वाला आपसे अपवाद ही पूछता है बेटा, इसके अपवाद लिखिए। लिखना पुदुचेरी, पुदुचेरी इसका अपवाद, सिक्किम इसका अपवाद, गोवा, अरे ध्यान रखना कचरा कंटेंट वाले, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ पूछो आपसे, पुदुचेरी अपवाद, सिक्किम अपवाद, गोवा अपराध, लिखिए अपवाद, लिखो मिजोरम। ये 4 इसके अपवाद हैं। अब ये शुरू वाले जो 3 है वो तो याद रहते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। पुदुचेरी हर किसी को पता है, यहां पर 30 सीट है, लिख लीजिए यहां पर 30 सीट है विधानसभा की। सिक्किम में 32 सीट है, गोवा में 40 सीट हैं। ये मिजोरम आपको ध्यान नहीं रहता, लेकिन 40 सीट। तो ये 4 इसके अपवाद हैं। कौन कौन से हैं? पुदुचेरी, सिक्किम, गोवा, मिजोरम। यहां 60 से कम है। 60 तो और भी बहुत सारे राज्यों में, पर 60 तो हो सकती है ना, मिनिमम है 60 तो वो उसका अपवाद नहीं है। अपवाद इसके 4 हैं। कौन कौन से? पुदुचेरी, सिक्किम, गोवा, मिजोरम। ये 4 आपको अपवाद छाप लेने हैं। सिक्किम में 32 है, पुदुचेरी में 30 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है। ये आपको ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखना है। परीक्षा वाला पूछ लेता है इन चारों के बारे में। अब लिखिएगा, लिखिए नोट, विधानसभा में पूछूं आपसे, विधानसभा में अधिकतम सीट किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश। कितनी है? 403। विधानसभा में पूछे आपसे, मैक्सिमम सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है, 403 उसके अंदर मेंबर है। ठीक है, अब सवाल सुनना मेरा और बताना, विधानसभा में न्यूनतम सीट वाला राज्य कौन सा है? विधानसभा में, आंसर आपको बताना है, विधानसभा में न्यूनतम सीट वाला राज्य कौन सा है, इसका आंसर आपको छापना है। देखते कौन बताएगा। क्योंकि दोस्तों वहां पर जो है ना, एक छोटे राज्य, गोवा हो गया, बहुत छोटा राज्य है ना। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मैंने कहा था ना आपसे, 5 महीने बाद में आप खुद को देखना औरों से कितने अलग हुआ ना, ये मेरा वादा रहा ना। ठीक है, अभी आप देखो, मतलब मैंने उसको, ये जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं ना, आपको यकीन मानना कि ये आप पैसा खर्च करना, चेक करना आप जा करके। सबसे बड़ी बात होती है रेगुलरिटी,
कोई भी दिनों मैं आपके सामने खड़ा होता हूं। मैंने आपसे कहा था शनिवार को क्लास नहीं होती है, पर अधिकांश टाइम क्लास ली है मैंने शनिवार को आपकी। मैंने बोला आपका टाइम 4 से 5:30 रहेगा, अधिकांश टाइम 5:30 के बाद क्लास गई है। इसका आंसर बताइए, विधानसभा में न्यूनतम सीट वाला राज्य कौन सा है? रिफ्रेश करो और करो, कमेंट इतने होते हैं ना, रिफ्रेश ही नहीं हो पाते हमारी टीम से। जिनका भी आंसर पुदुचेरी है ना, वो एक बात ध्यान रखना, पुदुचेरी राज्य नहीं है, इसलिए लिखा है मैंने आपके सामने, लिख लीजिए। आंसर होगा इसका सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। अगर सवाल पूछे आपसे कि भारत में कहां विधानसभा की न्यूनतम सीट है, तो आंसर होगा पुदुचेरी। अगर राज्य लिखा हुआ है तो आंसर होगा सिक्किम। अगर राज्य नहीं लिखा हुआ तो आंसर होगा पुदुचेरी। राज्य लिखा हुआ है तो आंसर होगा सिक्किम, राज्य नहीं लिखा हुआ है तो आंसर होगा पुदुचेरी। ये आपको देना है। अधिकतम तो कहां पर? उत्तर प्रदेश में। राज्य लिखा हुआ है तो आंसर होगा सिक्किम, नहीं लिखा हुआ है तो आंसर होगा आपके पुदुचेरी। ये आपको छापना है, ठीक है? लिखिए आगे, 2-4 पॉइंट और लिख लो, फिर समाप्त हो जाएगा। फिर आगे आपको दोबारा पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है? लिखिए, चुनाव, वहां लोकसभा थी तो याद करो लोकसभा, आप वोट डालते हो। विधायक के आप वोट डालते हो, लिखना आपके डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। सिस्टम कौन सा है? जिसके पास अधिक वोट होंगे वही जीत जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लिखना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अरे जिसके पास अधिक वोट, जिसके पास सर्वाधिक वोट होंगी वो विजेता होगा। याद है ना आपको? वही सिस्टम आपके जो लोकसभा में था, डायरेक्ट इलेक्शन है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आपके जिसके पास अधिक सीट होंगी वही जीत जाएगा, ये आप जानते हो, ठीक है? लिखिए, कभी कभी हाँ एक बच्चा पूछता गणपूर्ति क्या होता है, लिख लो इस पॉइंट को, गणपूर्ति। सवाल पूछ लिया तो लिख लीजिए, साइड में लिख लो कहीं पर, गणपूर्ति। इसे बोलते कोरम। क्या बोलते? कोरम। देखो रसगुल्ला, मुझे कोई बैठक बुलानी है, मतलब मैं कल ये बोल दूं कि अगर 50,000 बच्चा नहीं आएगा क्लास देखने के लिए तो मैं कल क्लास नहीं लूंगा, ठीक है? अब कल क्लास शुरू होती है, शुरुआत हुई और 49,000 बच्चा आया था, मैंने बोल दिया क्लास नहीं लूंगा क्योंकि मेरी गणपूर्ति 50,000 बच्चा है। समझ में बात को? तो गणपूर्ति वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो किसी सत्र को चलाने के लिए आवश्यक होती है, उसे बोलते हैं गणपूर्ति। लिख लो, लिख लीजिए, न्यूनतम संख्या जो किसी सत्र को चलाने के लिए अनिवार्य होती है, कंपलसरी चलाने के लिए। आप शब्दों पे गौर कीजिए, चलाने के लिए अनिवार्य। संविधान केवल शब्दों का खेल है, अनिवार्य होती है, कंपलसरी होती है, कंपलसरी होती है ना। न्यूनतम मेंबर है, कंपलसरी है, इतने चाहिए। लिखिए आपके ये होते हैं 1/10। अगर मान लो उसमें 500 मेंबर हैं तो उसके 50 होंगे ना, 500 हैं तो उसके 50 हो जाएंगे आपके, 400 हैं तो 40 हो जाएंगे। ये गणपूर्ति होता है, इसको भी आपको ध्यान है। ये भी पॉलिटी में कभी कभी पूछ लेता है, गणपूर्ति क्या होता है? वह न्यूनतम मेंबर है जो मैंने बोल दिया आपको, ये अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लिखिए, चुनाव पूछे आपसे, पता चुनाव होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, जिसके पास में सर्वाधिक वोट होंगी वो विजेता बन जाएगा। ये मैंने आपको बोल दिया, ठीक है? अब लिखिए, विधानसभा में पूछो आपसे, जिसके पास में बहुमत होगा, आपके जिसके पास में बहुमत होगा उस दल के नेता को क्या बनाएंगे?
उसे बनाएंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा में जिस दल के पास में बहुमत होगा उस दल के नेता को सीएम जो है अपॉइंट करेंगे। कौन करेगा? सो अपॉइंट लेना, ये अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? वो होगी गवर्नर की। हम पढ़ चुके हैं, जिम्मेदारी किसकी होगी? गवर्नर की होगी। ये आप जानते हो ना, विधानसभा में बहुमत दल वाला जो नेता होता है वही दोस्तों आपके सीएम बनता है, अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। ये आपसे मैंने पहले बोल चुका हूं। हमने दोस्तों यही लाइन आपके वहां भी पढ़ी थी। वहां बस केवल गवर्नर के स्थान पे राष्ट्रपति था सो, और वहां जो प्रधानमंत्री है उसके स्थान पर यहाँ पर सीएम है। वहां लोकसभा था, यहाँ विधानसभा है। केवल इतना सा अंतर है, शब्दों का खेल से, बाकी सारा कंटेंट वही सेम है ना। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको स्टार लगा के वैसे ही लिखवा रहा हूं। लिखिए आर्टिकल नंबर, लास्ट 2 पॉइंट लिखिए। आर्टिकल नंबर 163, वहां दोस्तों आर्टिकल था 74। याद करो आपके आर्टिकल 74 की यहां राज्यपाल को लिखना। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख सीएम होगा। राज्यपाल को सलाह देगा कौन? मिनिस्ट्री देगा, उसका प्रमुख सीएम होगा। यह सलाह बाध्यकारी होगी। राज्यपाल के हाथ में कुछ भी नहीं है, बाध्यकारी सलाह होगी, प्रमुख सीएम होगा इसका। यह आर्टिकल नंबर 163 में लिखा हुआ। सो आर्टिकल नंबर 164 जाना। आर्टिकल नंबर 164 पूछूं आपसे, लिखिएगा। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। सो और जो अन्य मंत्री हैं उनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। सीएम का अपॉइंटमेंट गवर्नर और मंत्री का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, पे सलाह सीएम की लेगा। ये बात आर्टिकल नंबर 164 में लिखी हुई है। ठीक है, पूछूं आपसे कि मंत्री, पूछे आपसे कि मंत्री कितने होंगे आपके? जो मिनिस्ट्री है उसमें मंत्री लिखना। आपके अधिकतम मंत्री कितने हो पाएंगे? याद करो रसगुल्ला। 91 संविधान संशोधन मैंने लिखाया था आपको 2003। बोला था मैंने आपसे कि विधानसभा के कुल मेंबर का 15%, तो वहां लोकसभा के कुल मेंबर का 15%, यहां दोस्तों विधानसभा के कुल मेंबर का 15% होगा। ये बात हम बोल चुके हैं। अगर दोस्तों कोई मंत्री मेंबर है ही नहीं, मुख्यमंत्री मेंबर है ही नहीं, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। 6 माह के अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा। ये पॉइंट भी लिख लो। ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं ना। आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ये सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं लिखवा रहा हूं आपको अपनी तसल्ली के लिए। लिखना आपके 6 माह के अंदर मेंबरशिप लेना अनिवार्य होगा। कब? जब मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है। अगर वो मेंबर है ही नहीं तो कोई बात नहीं, 6 माह के बीच में आपके कभी वो मेंबर बन जाए। अगर वहां विधान परिषद है तो उससे बन जाए, वहां असेंबली तो होगी वहां से बन जाए, चुनाव लड़ ले या अपॉइंट हो जाए, कुछ भी हो उसकी मर्जी है। मेंबर बनना चाहिए 6 माह के अंदर उसको। ये वहां भी बाध्यता थी, यहां भी बाध्यता है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ये सारी बातें जो हैं विधानसभा, विधान परिषद और मंत्री परिषद, और दोस्तों हमने पढ़ा आज जो है गवर्नर। ये 4 पॉइंट हम आज पढ़ चुके हैं। इसके बाद सो कल जो है आपकी जो क्लास है, कल जो होगा उसमें जो हमारा हाई कोर्ट है वो पढ़ा दूंगा आपको। जो हाई कोर्ट है वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। बाकी कुछ और बातें पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर। तो हाई कोर्ट तो कल आपका होने वाला है। हाई कोर्ट में ज्यादा कुछ है भी नहीं पढ़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं, हाई कोर्ट में कुछ नहीं है। अरे ये सब कुछ लिख चुका हूं, कहाँ लिखा है शॉर्ट में यार? सब कुछ लिखा हुआ है। कोई भी ऐसी बात जो मैं नहीं लिखी हो, सारा पॉइंट लिखा हुआ है। ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं।
ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। बताओ आप में से कौन बताएगा मुझे कि ये सारे पॉइंट लिखे हैं नहीं लिखे मैंने? ये सारे पॉइंट लिखे हुए थे, केवल मैंने आपको समझाने के लिए वापस लिख दिया है ना। कैबिनेट होगी, क्यों नहीं होगी? कैबिनेट होगी, जो वहां होगा वो यहां भी होगी। कैबिनेट होगी, कैबिनेट यहां पर भी होगी। मिनिस्ट्री के अंदर यहां पर कितने मेंबर होंगे? जो विधानसभा है उसके कुल मेंबर का 15% होंगे। वहां भी यही लिखवाया था मैंने, वहां लोकसभा लिखवाया था, यहां विधानसभा लिखवा दिया। मैंने आपसे बोला कि 6 माह के अंदर मेंबरशिप लेना अनिवार्य है। अगर वो मेंबर नहीं है तो अनिवार्य है 6 माह के अंदर वो ले लेगा। अगर ले लेगा तो मंत्री रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा, नहीं लेगा तो हट जाएगा। वहां भी यही था, यहां भी यही है। वही सारी बातें आपके सामने लिखी हुई है, सारी बातें आपके सामने। आर्टिकल कौन सा है सब कुछ मैंने लिखाया हुआ है, सारी बातें आपके सामने। ठीक है, कल मुलाकात आपसे फिर होने वाली है। आज हमने जो पढ़ा है वो आपके सामने है। हमने आपको राज्यपाल पढ़ा दिया, हमने आपको काउंसिल पढ़ा दी, मैंने आपको असेंबली पढ़ा दी, और जो मिनिस्ट्री थी उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने लिखा दी आपको। कल हम आपको पढ़ाएंगे जो हाई कोर्ट है इसके बारे में, और जो आगे के पॉइंट है वो पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, सर अगर ऐसा ही करना है तो राज्यपाल बनाया क्यों? क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी प्रथा है। एक्चुअली दोस्तों राज्यपाल जो है वो जो आपका सेंटर है ना उसका एक एजेंट है, सेंटर का एजेंट है। राज्यपाल होता राज्य में पर सुनता सेंटर की है, क्योंकि उसको अपॉइंट करने वाला राष्ट्रपति है। इसलिए दोस्तों कभी कभी दोस्तों देखना आपके राज्यपाल और सीएम के बीच खूब लड़ाई होती है, क्योंकि राज्यपाल अपॉइंट करने वाला सेंटर में बैठा होकर। अभी दोस्तों वर्तमान में सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो मान लो राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, गवर्नर जो है माना किसी पार्टी का नहीं होता है, फिर उसका प्रभाव उसके ऊपर जो है वो बीजेपी का पड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रभाव प्रधानमंत्री का है तो बीजेपी का प्रभाव है। तो कभी कभी हो जाती है ना, कभी कभी झड़प भी हो जाती है। दिल्ली में देखो खूब झड़प तो होती है, आपके जो वहां के उपराज्यपाल हैं और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं खूब लड़ते हैं आपस में भाई साहब। तो होता है क्योंकि राज्य में 2 प्रमुख बैठे हुए हैं, एक राज्यपाल है जो कि केंद्र की तरफ से, एक स्टेट वाला कौन? आपके स्टेट वाला मुख्यमंत्री है। अब उसको मुख्यमंत्री जनता ने चुना है और राज्यपाल अपॉइंट हुआ है, दोनों में खूब तकरार होती है। वो सेंटर की बात करता है, वो स्टेट की बात करता है, खूब लड़ते हैं आपस में, चलता रहता है ना ये सारी बातें। विधानसभा से सीएम हार गया तो सीएम बनेगा? बिल्कुल बनेगा। हारा हुआ है, पुष्कर धामी जी हारे, चुनाव लड़े, पुष्कर धामी हार गए। मैंने आपसे बोला बहुमत जिस दल के पास है वो जिसे कहेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, बशर्ते उसको 6 माह के भीतर मेंबरशिप लेनी है। पुष्कर धामी बना ही है ना, चुनाव हार गए, खुद ने चुनाव लड़े, चुनाव हार गया, एमएलए बने ही नहीं पुष्कर धामी जी, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। 6 माह के भीतर वापस से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत गए, कोई बात नहीं, संभव है। तो संभव है ना, मैंने कहा ना 6 माह के भीतर उसको मेंबर बनना है। बाकी किसी को भी उठा के वो दल लाएगा, उसको सीएम बना देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटी के बाद क्या पढ़ाओगे? इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। मेरा फास्ट भी है आज, थोड़ी एनर्जी कम भी लगी होगी, पर मुझे लगता है नहीं लगी होगी, कोशिश तो की मैंने, पर हो सकता है लगी भी हो। और कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर, 1-2 बार आपको खुद पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। और एक दिन मैं क्या करूंगा आपके लिए, जितना भी पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है ना उसमें से जो आपके महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो लेकर आऊंगा आपके लिए ना। एक क्लास जो है आपकी केवल उससे पूछे गए सवाल जो है वो लेकर आऊंगा एक दिन, जो है इसमें हम जो है केवल उस दिन जो है वो सवाल करेंगे कि सवाल कैसे पूछता है सवाल, है ना, वो करेंगे। ठीक है, राजस्थान जी के पढ़ाओगे क्या? बैच आएगा भाई, पता नहीं, मैं तो
अभी तो नहीं ला पाऊंगा, अभी इस बैच में लगा हुआ हूँ, ठीक है, कभी आगे लाएंगे, पर अभी नहीं ला पाऊंगा। कॉलेजियम पढ़ाओगे, कल पढ़ा दूंगा, हाई कोर्ट के अंदर है ना, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक है ना आपका कोई सुझाव हो ना, मुझे पढ़ाने के लिए कोई सुझाव हो आपका कि भाई ये रह गया है सर, ये पढ़ा दो, तो आप मुझे, वैसे तो आप भेज ही देते होगे, पर फिर भी कोई बात नहीं, अगर मुझे आप, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इस नाम से है ना, यहां मुझे भेज दोगे तो भी मैं आपको बता दूंगा ना। ये मेरी इस नाम से आईडी है, कुमार गौरव 5555 नाम से आपके मिल जाएगी आपको। इसमें आपको 300K प्लस मिलेंगे फॉलोअर्स, वो मेरी आईडी है। आप वहां मुझे कर दोगे, इनबॉक्स में भेज दोगे तो भी मैं आपको बता दूंगा। सीडीएस वाला पेपर किसी ने भेजा था मुझे इनबॉक्स में, मैंने आपको दिखा दिया ना। ये अगर आपकी कोई समस्या ना हो तो कोई बात नहीं है, आपको लगता है मेरी कोई समस्या है तो आप मुझे वहां भेज दोगे तो भी मैं करा दूंगा ना, चिंता मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर मैं कराऊंगा, ये मैंने बोल दिया है आपको। अगर कोई और सुझाव हो, कोई आपके वहां पेपर हुआ हो, उसमें सवाल पूछे गए हो, आपकी क्लास से पूछे गए हो, तो आप मुझे भेजना, मैं कराऊंगा सोल्व यहाँ पर आपके लिए। ये प्रयास मैं करूंगा, कुछ प्रयास आप करो, कुछ मैं करूंगा, मिलकर इस बैच को हम सफल बना देंगे। देखो मैं जानता हूं कि मैं 3 लाख बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एक साथ सब सेलेक्ट नहीं होंगे, मुझे पता है ये बात तो ना, लेकिन एक ना एक दिन सेलेक्ट हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ये मेरा कंटेंट है ना, ये मेहनत है। आपके लिए 1.5 घंटा चाहिए, पर मेरे लिए 5 घंटे लगते होंगे इसे तैयार करने में कि क्या पढ़ाना है। महात्मा गांधी जी के बारे में 2 पेज लिखना बड़ी बात नहीं है, पर मैं आपसे बोलूं महात्मा गांधी जी को केवल 2 लाइन में लिखना है तो बड़ा दोस्तों मुद्दा होता है। जब दोस्तों आरएस में पॉलिटी पढ़ाते हैं तो वहां दोस्तों आपके प्री के अंदर ही आपके 60 घंटे पॉलिटी पढ़ा देते हैं, 60 घंटे 70 घंटे पॉलिटी पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे आपको इसका 25 घंटे में पढ़ाना है सब कुछ। तो मेरे लिए चैलेंज है ना, मुझे कम करना है। अब कौन सी चीज महत्वपूर्ण है उसको पढ़ाना जरूरी है, वो छोड़ना नहीं है, छूटे भी ना और समय भी कम करना है। तो थोड़ा चैलेंज मेरे सामने ये है ना, आप समझ चुके होंगे मेरी बात को। बाकी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए आप, कोई महत्वपूर्ण बात छूटेगी नहीं, इतना वादा रहा मेरा आपसे, ठीक है। सैलरी क्या है लिखाई है मैंने आपको, सैलरी बहुत सारी यहाँ पर 4-5 याद कर लो, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल की, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश है। हाँ एक सवाल बच्चा पूछ रहा है, मैं कल लिखा दूंगा आपको, है ना। तो बच्चा पूछ रहा है कि सर क्रम क्या होता है, कौन पहले नंबर पर है, वो आपको लिखाऊंगा। मेरे दिमाग में वो सवाल है कि कौन फर्स्ट पर होता है, वो लिखाऊंगा ना। और बताइए, लाइव क्लास में स्पीड का ऑप्शन तो नहीं आता भाई, आता ही नहीं, कैसे दूं आपको। धारा कैसे पढ़ाऊं, धारा नहीं आती सिलेबस में, वो मूल विधि अलग है। चलाओ कमेंट चलाओ फटाफट लाइव वाले। एक दिन मुझे याद दिलाना कि डाउट क्लास लगानी पड़ेगी आपके ना, थोड़ा फास्ट पढ़ाते हो, क्या करें भाई, कंटेंट बहुत सारा है ना, थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा मैं कर लूंगा। एक पूछा था 2 स्टेट का जो गवर्नर है उसको वेतन कितने राज्यों को मिलेगा, मिलेगा एक का ही। हाँ एक बच्चे ने पूछा है सर अगर कोई गवर्नर जो है वो 2 स्टेट का है तो उसको पैसा 2 का मिलेगा ना, रसगुल्ला मिलेगा एक का ही, पर कौन सा राज्य कितना देगा यह तय करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। मिलेगा एक का ही, पर किस राज्य के हिस्से में कितना पैसा आएगा वो तय करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आपको मैंने कोई चीज नहीं बताई है तो इसका मतलब है कि वो मुझे नहीं आती होगी इसलिए नहीं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए नहीं बताई है ना, ये आप मान के चलना। अब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो आपसे 1% तो अधिक जानते ही होगा। तो ये लिखा हुआ है कि 2 राज्यों का अगर एक राज्यपाल है तो उसको वेतन तो एक का ही मिलेगा, पर अब दोनों राज्यों में कैसे बटेगा ये तय करेगा आपके राष्ट्रपति। किसका काम अधिक है, कौन सा बड़ा राज्य है वो तय करेगा राष्ट्रपति, उसका काम होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या करना है आपको मेरी सैलरी का, मैप कब करवाओगे। अभी मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मैं मैप ही पढ़ाऊंगा ना।
यह टॉपिक समझ में नहीं आया था, आज लिख लिया, ठीक बात है। लिख कर कहाँ ला रहा हूँ यार, कहीं लिख कर लाया मैं तो लिखा ही रहा हूँ आपको सारा कुछ। गजब आदमी है यार ये, मैं कब लिख कर लाया, मैं तो लिखा ही रहा हूँ ना आपको, हर पेज मैंने लिखा है। बताओ कहाँ लिख कर आया हूँ, बताओ, सारा पेज लिखा ही है यहाँ पर, तो लिखा ही थे। देखो रसगुल्ला, वो जो आप बोल रहे हो ना यूटी जो होते हैं, यूटी तो पूरा सेंटर के हाथ में है ना। आप राष्ट्रपति बन जाओ, नहीं भाई, क्या मतलब राष्ट्रपति बनने में, कुछ होता ही नहीं उसके पास में। बनाओ तो प्रधानमंत्री बनाओ यार कुछ हो तो सही हाथ में, राष्ट्रपति बन जाओ, वाह भाई वाह। तुझे बनाऊं फिर मैं गृह मंत्री, राष्ट्रपति बन जाओ। अरे वाह, अरे वाह। हाँ सर, क्या राज्यपाल उस राज्य का होता है? नहीं होता, राज्यपाल कभी भी उस राज्य का नहीं होगा। अभी आगे लिखाऊंगा आपको, 3 आयोग आए, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, और आपके एक निकल गया दिमाग से, 3 आयोग आए थे। उनमें ये बोला गया है कि सरकारी आयोग में बोला है राज्य उस राज्य का राज्यपाल नहीं होगा, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी थे तो कहाँ के, राजस्थान के थे राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के थे, तो नहीं होगा ना, ऐसा लिखा हुआ है, सरकारी आयोग ने ऐसा बोला है। चलो अब ठीक है ना, सवाल तो आपके बहुत सारे, कब तक जवाब दे पाऊंगा। चलो, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपको। मुलाकात होगी कल फिर आपको सुबह 6 बजे यहीं पर। खुश रहिएगा आप, ऑल दी बेस्ट। सर पोल लगवा दीजिए, पोल लगवा दूं पर टाइम वेस्ट है ना, मुझे पता है, मेरी क्लास में पोल का ना कोई कंटेंट बहुत सारा देना होता है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए सुबह फिर मिलेंगे 6 बजे यहीं इसी मंच के ऊपर आपसे। और इंडिया वर्सेज भारत की मैंने वीडियो बनाई है, यूट्यूब पर डाली, वो देख लेना, सूचना आपके लिए ये, वो देख लेना, अपने नोट्स में उसको नोट कर लेना, काम आएगी आपको एग्जाम में वो। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके कि इंडिया भारत क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, वो पता लग जाएगा आपको ना। बाकी देखो, गलतियां हर किसी से होती है, मुझसे भी हुई होंगी, एक आध गलती हो ही जाती है ना, फैक्ट है, बहुत सारे गलतियां हो जाती है, मुझे पता लगेगा तो मैं उसको ठीक करवा दूंगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए आप ना। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद। फटाक से दिल भेज दो आप, एक बार रिफ्रेश करो फटाक से, एक बार दिल भेज दो, फिर जय हिंद कर दूंगा आपको ना। भेजो फटाक से दिल एक बार, जल्दी भेजो दिल। दिल मेरा एमएलसी मिनिस्टर बन, बिल्कुल बन सकते हैं यार, कोई सा भी हो, मैंने कहा ना कहीं भी बन जाओ मेंबर, मिनिस्टर बन सकते हो ना। अरे वाह, अरे वाह, इतने दिल आ गए। चलो ठीक है ना, जय हिंद।